जय श्री राम। भर्जनम भौबीयानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यम दूतानां राम रामेति गर्जनम। श्री हनुमते नमः। बिहसि लखन बोले मृदवानी, अहो मुनीश महाबट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाऊ कुठारू, चहत उड़ावन फूंकि पहारू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी में बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को ही बड़ा योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक के पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मरि जाही। देख कुठारु सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं जो तर्जनी उंगली को देखकर ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैं कुछ अभिमान सहित कहा कहा था। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की, जो कछु कहो सरहु रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुहाई। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर जो कुछ क्षण आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। देवता ब्राह्मण भागवान और भक्त और गो, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बांधे पापु अकीरत हारे, मारत हूँ पापरई तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनुबान कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्त होती है, इसलिए आप मारें तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो भी लोक अनुचित कहूँ, क्षमऊ महामुनि धीर। सुनि सरोस रघुवंश, मन बोले गिरा गंभीर। इन्हें देखकर मैं कुछ अनुचित कहा हो तो उन्हें ही धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले, कौशिक सुनहु मंदु यह बालक, कुटिक काल बस निज कुल घालक। भानु बंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद असंकु। हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के बस होकर यह अपने कुल का घातक बना है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। काल कवल हुई छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहु जो चहु बारा, कहि प्रताप बल रोषु हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बताकर इसे मना कर दो। लखन कहो सुन सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बर नहीं पारा। अपने मुंह तुम आपन करनी, बार अनेक भांत बहु बरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार, बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोष तपन कुछ कहऊ, रिस जन रोक दुसह दुस सहऊ। वीर व्रती तुम क्षीर अछोभा, गारी देत न पाऊं शोभा। इतने में भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असह दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सूर समर करनी करही नहीं जना, कही न जनावहीं आप। विद्यमान रन पाई, रूप कायर कथई प्रताप। सूरवीर तो युद्ध में करनी करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तुम तो कालू हाँकु जन लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधारि धरहु कर घोरा। आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक परसे को सुधार कर हाथों में ले लिया।
अब जन देई दोष मोहि लोगी, कटबादी बालक बध जोगु। बाल बिलोक बहुत मैं बाँचा, यह अब यह मरनिहार भा साँचा। और बोले, अब लोग मुझे दोष न दे, यह कड़ुआ बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा, क्षम भी अपराधु, बाल दोष गुण गनहीन साधु। खर कुठार मैं अकरुण को ही, आगे अपराधी कुल द्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी से बोले, तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी, और यह कुल गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। उतर देत छोड़हु बिनु मारे, केवल कौशुकशील तुम्हारे। न तेहि काट कुठार कठोर, गुरहि उरिन होते श्रम थोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुर से उऋण हो जाता। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। गाधि सून कह हृदय हसी, मुनि हरि अरहि सूज। अय मैं खाण न ऊख मैं, अजहु न बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वस्त्र विजयी होने के कारण श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण छत्री ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खाण खाण खड्ग है, ऊख की रस की खाण नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभावों को नहीं समझ रहे हैं। कहु लखन सुनशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। पिता माता पितहि उरन भयनी के, गुर ऋण रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, यह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह ऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लग रहा है। सो जन हमरे माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनई ब्याहरिया बोली, तुम देव मैं थैली भर खोली। वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए, तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। सुन कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगु बस परसु दिखावो मोही, विप्र विचार बचहु नृप दोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम ने कुठार समारा, सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं। मिले न कछुव सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कई सब लोग पुकारे, रघुपत शयन लखे लखे लखन लखन निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक लिया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप किसानु। बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहूत के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करहु बालक पर छोहु, सूद दूध मुख करइन कोहु। जो पै प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बार बरि करत अयाना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इसे सीधे और दुधमुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। जो लरिका कछ
अचगरि करही गुर पित मात मोद मन भरही, करही कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं, अतः इसे छोटा छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धील और ज्ञानी मनुष्य हैं। राम बचन सुन कछुक जुड़ाने, कही कछु लखन बहुत मुस्काने। हसत देख नक शिखर से व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देख परशुराम जी के नक से शिख तक क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख नाही। सहज टेढ़ अनु हरई न तोही, नीच मीच सम देख न मोही। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दुधमुहा नहीं। स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। लखन कहु हस सुनहु मुनि कोट, क्रोध पाप कर मूल। जे बस जन अंशित कर करहि, चरहि विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके बस में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका अहित करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव की जय हो।